एरोमेटाइजेशन के लिए यूज करते थे, V2O5, Cr2O3 एक्सेट्रा। राइट, मुझे बताओ अल्केन के रिएक्शन कॉपर के साथ करते हैं, व्हाट इज प्रोडक्ट कॉपर के साथ? यस, अल्कोहल मिलता था। राइट, बिल्कुल करेक्ट। एल्डिहाइड अगर मुझे बनाना है अल्केन से, तो बताओ मुझे कौन सा रिएजेंट यूज करें? यस, MO2O3। अगर मुझे अल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए डायरेक्टली, तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे? यस 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 यस, आपके मतलब आपको क्या कहना ये मुझे समझ में आ गया। CH3COO बाय 2 Mn मैग्नीज एसीटेट, ये आप यूज करने वाले थे। अगर KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया तो वो सिर्फ टर्शियरी हाइड्रोजन का कन्वर्जन OH में करता है, मतलब टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। राइट, तो ये बातें हो गई अपने अल्केन्स चैप्टर की। आज हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों अबाउट अल्केन्स, सेकंड पोर्शन ऑफ आवर हाइड्रोकार्बन्स। इट इज आल्सो सो इंटरेस्टिंग। राइट, तो ये अल्केन्स में दोस्तों जैसे कि हमने अब तक देखा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस एंड एरोमेटिक कंपाउंड देखने, इसका मैं सेकंड पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज अल्किन्स। सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस, ओके। ये कुछ हमने मतलब देखे थे ऑलरेडी। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड, सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स रहना, हाइड्रोकार्बन्स मतलब कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब अल्किन्स की डेफिनेशन अगर हमें करनी है तो देखो दोस्तों क्या करनी है, इट इज सो सिंपल। एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing one or more कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर आता है तो उसे हम कहेंगे अल्कीन्स। ये एक डबल बॉन्ड आता है तो सिर्फ अल्कीन कहते हैं, अगर दो आते हैं तो डाइंस कहते हैं, ट्राइंस एंड सो ऑन। तो एलिफेटिक मतलब ओपन चेन होना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना एंड हाइड्रोकार्बन होना, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग, तब इसे कहेंगे अल्किन्स। अगर आपके पास आ गया सी डबल बॉन्ड हो, इट इज नॉट अल्किन, वो हुआ अलग कंपाउंड। ओके, चलो इनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है CnH2n। जैसे कि हमने अल्केन्स को और नेम दिया था पैराफिन्स ड्यू टू इट्स लेस रिएक्टिविटी। यस प्रियंका, ऐसे ही अल्किन्स को हम कहने वाले हैं ओलेफिन्स। क्यों कहते हैं आप बता सकते हो क्या? यस यस, ओके, आपने ये भी सही बता दिया, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड। अब मेरा और एक सवाल है, आपने आंसर दे दिया, इसलिए ऑयल फॉर्म कंपाउंड बनाते हैं लेकिन किसके साथ? किसके साथ रिएक्शन देने के बाद अल्किन्स ऑयल तैयार करते हैं, ऑयली सब्सटेंस तैयार करते हैं, इसलिए इसे ओलेफिन्स कहते हैं। नहीं, गलती हो रही। हाँ यस अनुराग, बिल्कुल करेक्ट। हेलोजेंस के साथ जब रिएक्शन होती है ना, Cl2 Br2 I2, इनके साथ जब एडिशन होती है तब हमें मिलता है ऑयली सब्सटेंस, इसीलिए इन्हें कहते हैं ओलेफिन्स। गॉट इट? हाँ यस, हाँ तो यहां तक ठीक है। अब दोस्तों हमें कुछ सिंपल सी बातें देखनी है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब ये ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस मैं थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करता हूं। सिंगल बॉन्ड अगर रहता है तो इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं हम, डबल बॉन्ड अगर आता है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो sp। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी देखा है। अब दोस्तों इस तरीके का अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहता है दोनों तरफ से, तो बताओ मुझे व्हाट वुड बी हाइब्रिडाइजेशन? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हम लेते हैं? यस, इट इज sp। याद आता है CO2 का स्ट्रक्चर, उसमें C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो दैट वाज नथिंग बट आवर sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे वाले हैं इस तरीके से, आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ऐसे कुछ एग्जांपल मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी ले चुके हैं। देखो पहला होगा आपके पास sp3, दूसरा sp3, तीसरा भी sp3, 4 नंबर का sp2, 5 नंबर का sp2 और 6 नंबर का ऑलमोस्ट राइट हैंड साइड का sp3। ये आपके लिए इजी है, राइट? चलो इसमें अगर देखेंगे
डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है sp2, उसके बाद में sp3, sp2 एंड सो ऑन, राइट। हाँ, अब मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड का कार्बन एटम पहला, पहला दूसरा, व्हाट वुड बी हाइब्रिडाइजेशन? यस, sp sp, उसके आगे होगा sp3, डबल बॉन्ड है इसलिए sp2, फिर sp3 sp3, राइट। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे वाले हैं, एग्जाम में पूछे वाले हैं, इसीलिए। चलो वैसा ही, हाँ ये यहाँ पे याद रखो, हाँ sp कार्बन एटम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों तरफ से अगर रहता है तो। हाँ, इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर दे दिया तो भी सो इजी। ओके, कैन आई कंटिन्यू? यस। हाँ, अब दोस्तों देखो ध्यान से, हाँ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो एक सिग्मा बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड अगर रहता है तो एक सिग्मा प्लस एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो एक सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड्स, ये भी हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है, राइट। अब अगर आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया और आपको पूछा हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, जल्दी से आंसर दे दो। सिग्मा बॉन्ड्स 10, ओके वेरी गुड। पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स 0, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर दे दिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? ओके 5, वेरी गुड। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? यस, इट वुड बी 1 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में का एक सिग्मा रहेगा, एक पाई बॉन्ड रहेगा, राइट। थोड़ी सी प्रैक्टिस, हाँ इसमें बताओ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, एक भी आंसर गलत नहीं आना क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी है। ओके, आपका कहना है 9 सिग्मा बॉन्ड्स, ओके चेक करता हूं, बिल्कुल करेक्ट। हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? यस, इट वुड बी 2 पाई बॉन्ड्स, नो प्रॉब्लम। हाँ, अब बताओ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 10, ओके ओके ओके, यस करेक्ट। पाई बॉन्ड्स? यस, पाई बॉन्ड वुड बी 3, राइट। हाँ, अब मजा आएगा, बताओ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स, ध्यान से। वैशाली का कहना है 41, उत्कर्षा 41, शबनम 41, सजेदा, अस्मत, ज्ञानेश्वर, अश्मीरा, तस्मिया, सबका 41। ओके ओके, किसी का अलग है क्या? नहीं, अनम, महिमा, प्रियंका सेम, विजय, ओके यस वेरी गुड। अब पाई बॉन्ड पूछने में मजा नहीं, इट वुड बी 1, एक ही पाई बॉन्ड है, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। हाँ, अब बताओ हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? अब मिस्टेक हो सकती है, सिग्मा 11, ओके 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 ओके,
सिग्मा 12 आ गए। मेरी गलती है या आपका करेक्ट है, चेक करना पड़ेगा। ओके, चेक करेंगे। 12 ही है ना? ओके। हाँ, जिन्होंने 11 दिया था उन्होंने थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहाँ पे होंगे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे होंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे होंगे 3 हाइड्रोजन। आपको बताने हैं सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिग्मा काउंट करते वक्त 1 2 3 4 सेंटर का एक 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, 12 करेक्ट। एंड पाई बॉन्ड्स वुड बी 2। गलती होना ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल सा है। आपको भी लग रहा होगा कि ये एग्जांपल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आप ऐसी गलती करते हो। जल्दी, मे बी लास्ट एग्जांपल, चलो। लेकिन करेक्ट आंसर चाहिए। सिग्मा बॉन्ड्स 14। प्रियंका ने लॉजिक यूज किया, ट्रिपल का डबल बॉन्ड हुआ, एक एक हाइड्रोजन बढ़ा दो। करेक्ट। चलो देखेंगे। यस करेक्ट, इट वुड बी 14। पाई बॉन्ड रहेगा एक। एक लास्ट वन। सिग्मा 17, तस्मिया 23, अस्मा, मोहिनी, लुबना, अश्मिरा 17, कोमल, प्राजक्ता, पल्लवी 17। ये 17 करेक्ट। पाई बॉन्ड इजी है, इट वुड बी 4, नो प्रॉब्लम। चलो इसे थोड़ा सा अलग फॉर्म में पूछता हूं मैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। आपको सिर्फ ऑप्शन करेक्ट देना है। पक्का? ऑप्शन नंबर बी, यस, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस। करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओके, आपका कहना है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों याद रखो, पाई बॉन्ड्स अगर पूछे तो जो आंसर आएगा उससे पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछेंगे तो ट्वाइस आंसर होगा, राइट? हाँ, अपने एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस स्ट्रक्चर ऑफ इथीन हमें देखना है। तो ये इथीन में छोटी छोटी बातें, ये जो अपने पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एज अ रिजल्ट इट वुड बी आवर, ये है sp2 हाइब्रिडाइज, जिसके पास है 5 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 है कार्बन हाइड्रोजन के, और एक है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, और एक है आपके पास लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बना हुआ, राइट? ये अपने पास बॉन्ड लेंथ है CH एंड C डबल बॉन्ड C। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, बॉन्ड एंगल तो आपको नियर अबाउट 120 ऐसा कहेंगे, लेकिन नॉट एग्जैक्टली 120, एग्जैक्टली 120 नहीं है। क्यों नहीं है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरा टेक्निकल क्वेश्चन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, इनमें बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इन दिस स्ट्रक्चर? ज्यादा होगी। पंकज, जो ऑप्शन दिया है उसमें से आंसर दे दो। आइदर CH या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? सो सिंपल कॉन्सेप्ट।
ओके ओके, प्राजक्ता, ज्ञानेश्वरी, महिमा, पवन, दुगाने, इनका कहना है CH। अब ध्यान से सुनो, जिन्होंने आंसर CH दिया है उनके लिए CH के बॉन्ड लेंथ यहां पे रहते हैं 110 पिकोमीटर, बल्कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के 134 पिकोमीटर। अब जिन्होंने कार्बन हाइड्रोजन ऐसा आंसर दे दिया, उनके दिमाग में क्या था बताऊं? इनके दिमाग में था ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम रहती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा रहती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे भी ज्यादा रहती है। लेकिन दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है कार्बन कार्बन के बॉन्ड में, ये पक्का याद रखो। इसलिए मैंने आपको पूछा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब बताओ मुझे, हाइड्रोजन एटम ये तो छोटा सा है ना, इसलिए कार्बन हाइड्रोजन ये छोटा सा है, एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड लेंथ कम होगी। आया समझ में? ये पॉइंट पूछने लायक है। ओके, क्योंकि ये वैल्यूज हमें एनसीईआरटी में दिए हैं, नहीं तो गलती से भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम ऐसा मत कहो। ओके, याद रहेगा ना पक्का? हाँ, अब डिस्कशन करेंगे डबल बॉन्ड, अपने पास बॉन्ड एंगल के बारे में। तो देखो दोस्तों, बॉन्ड एंगल नॉट एग्जैक्टली 120 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी ये है बॉन्ड एंगल 121 डिग्री 7 मिनट्स, बल्कि ये रहता है लेस देन 120, इट इज 116 डिग्री 6 मिनट्स। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे जो अपने पास हम कहेंगे पाई एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन, इनका ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन CH इनके साथ रिपल्शन होता है, इसीलिए बॉन्ड एंगल नॉट एग्जैक्टली 120, it becomes 121 degree 7 minute, greater than 120, less than 120। आपको यस रिपल्शन की वजह से इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे रह सकते हैं? देखो हाँ, यहाँ पे देंगे x, यहाँ पे देंगे y, और आपको आंसर क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट वुड बी रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एंगल x एंड y, तब आपको आंसर देना है x इज ग्रेटर देन y, या बीच में आपको 120 भी मिक्स करेंगे, ग्रेटर देन 120, लेस देन 120, इस तरीके से। या ऐसा ही क्वेश्चन ये बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछेंगे, इसे x कहेंगे, इसे y कहेंगे, पूछेंगे व्हाट वुड बी रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये डायग्राम आपके पास रखो, डायग्राम कैसे निकालना है आपके हिसाब से देखो, लेकिन दो बातें भूलना नहीं, ये बॉन्ड एंगल लेस देन 120, ये ग्रेटर देन 120, और बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की ज्यादा एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। चलो, बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं शबनम, सारे के सारे नहीं, जो स्पेशल है वही याद रखना है। हाँ, ज्यादातर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में जितने स्ट्रक्चर्स है इनके बॉन्ड एंगल हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि टी शेप है, जितने आपको बुक में है, अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। चलो, क्या नहीं कंटिन्यू? ओके, हाँ, अब ये कॉमन नेम आपको पता है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस कॉमन नेम में हमें इनके लिए नाम दिया जाता है अल्काइलिन, इथाइलिन, इट वुड बी आवर कॉमन नेम, प्रोपाइलिन, या इसे कहेंगे हम ब्यूटाइलिन। अगर ये एक नंबर के पोजीशन पे आते हैं तो हम देते हैं सिर्फ दैट वुड बी आवर इथाइलिन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन। लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर बीच में आती है कहीं पे तो इसे हम बीटा भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसे कहेंगे अल्फा। अल्फा लिखा नहीं लिखा नो डाउट, जैसे कि एक नंबर के जैसा अल्फा इथाइलिन, लेकिन बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है तो इट वुड बी अल्फा बीटा। जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा इसे कहेंगे हम प्रीफिक्स बीटा ब्यूटाइलिन। गलती से भी वाई दिखाई दिया तो ऐसा मत समझो कि इट इज आवर अल्काइन, अल्काइन में रहता है YNE, इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, चलो
अब इसके लिए आपको प्रीफिक्स अगर यूज करना है तो इट इज वंस अगेन बीटा हेक्साइलिन, जहां से डबल बॉन्ड शुरू होता है वो पोजीशन हमें लेनी है। कुछ नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूं, आईयूपीएससी के आपको आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट वुड बी हेक्सीन या हेक्स 1 ENE। समझो ऐसा दे दिया, बीटा हेक्साइलिन का यूपीएससी नेम क्या है, तो आप कहेंगे हेक्स 2 ENE, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 हेक्सीन। इट इज सो इजी। गामा हेक्साइन कहो या हेक्स 3 ENE या 3 हेक्सीन, इट इज सो इजी। 4 मिथाइल हेक्स 2 ENE। इसमें अगर देखेंगे नंबरिंग दे दी डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड एज आवर फंक्शनल ग्रुप 4 इथाइल हेक्स 2 ENE एज पर आवर सब्स्टिट्यूट। चलो इस स्ट्रक्चर में मुझे बताओ नंबरिंग फ्रॉम विच एंड, नाम मत बताओ, सिर्फ नंबरिंग। ओके ओके, लेफ्ट साइड से कह रहे हो। ओके चलो, करेक्ट नंबरिंग। अब देखो अगर ऐसे इस तरीके से आपके पास दो डबल बॉन्ड आते हैं तो उन्हें कहते हैं दैट इज डाइन। यस नो प्रॉब्लम। हाँ, एक कॉन्सेप्ट याद रखो दोस्तों, ये डाइन से एक बात मुझे याद आती है चलते चलते। अगर आपको दे दिया ये एक कंपाउंड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ऐसे कंपाउंड को कहते हैं आइसोलेटेड अल्किन। अगर समझो आपको दे दिया लाइकवाइज सी डबल बॉन्ड सी और यहां पे डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं कम्युलेटिव अल्किन्स। अगर ऐसा दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तीनों का मतलब समझ के लो। ये है आइसोलेटेड अल्किन, ये है कम्युलेटिव अल्किन, डाइन भी कह सकते, इसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स। राइट, ये तीनों में अगर आपको क्वेश्चन पूछा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, तो व्हाट वुड बी योर आंसर, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से? यस प्रियंका करेक्ट, इट वुड बी थर्ड। उसके बाद में कौन आएगा स्टेबिलिटी में, फर्स्ट या सेकंड? हाँ यस आता है। नहीं 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 नहीं, आइसोलेटेड अल्किन, और उसके बाद में आता है ये। पक्का याद रखो, कम्युलेटिव अल्किन्स आर अनस्टेबल। ओके याद रहेगा। हाँ, आप यहाँ पे ये रूल मत यूज करो कि जहां पे ऑक्टेट कंप्लीट वगैरह, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा रहता है, इन्हें कहते हैं कम्युलेटिव अल्किन्स। राइट, कॉन्जुगेटेड अल्किन्स, कम्युलेटिव अल्किन्स, आइसोलेटेड अल्किन्स। चलो ओवर। हाँ, अब एक मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ मैं चल रहा हूं। देखो दोस्तों, ये आइसोमेरिज्म, अब आपको तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पता है, ये मैंने दे दिया ब्यूटीन, दूसरा दे दिया ब्यूट 2 ENE, तीसरा दे दिया मैंने लाइकवाइज। अब इसमें दोस्तों ध्यान से देखो, ये तीनों भी आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C4H8, इन्हें कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। लेकिन दोस्तों इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास है, वो कौन सा देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये तीनों में एक मैं और ट्विस्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने अगर इन्हें नंबर दे दी, पहला दूसरा तीसरा, अगर मैंने पूछा फर्स्ट एंड सेकंड कौन से आइसोमर्स है, तो आप इसे कह सकते हो पोजीशन आइसोमर्स आल्सो। गॉट इट। अगर आपको मैंने पूछा फर्स्ट एंड थर्ड में क्या रिलेशन है, इन्हें कहेंगे आप चेन आइसोमर्स। राइट, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है लेकिन चेन अलग है। सेकंड एंड थर्ड में अगर पूछा, सेकंड एंड थर्ड में,
तो याद रखो दीज आर पोजीशन आइसोमर्स एज वेल एज चेन आइसोमर्स। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आपसे ही मुझे आंसर चाहिए। बताओ मुझे फर्स्ट एंड सेकंड कौन से आइसोमर्स? पोजीशन आइसोमर्स, वेरी गुड। फर्स्ट एंड थर्ड का रिलेशन पूछा, तो ये होंगे चेन आइसोमर्स एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स, बोथ। हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड चेन आइसोमर्स एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स। अगर पूछा नहीं, पहला एंड तीसरा ये होंगे सिर्फ आपके पास चेन आइसोमर्स, आपका करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर पूछा सेकंड एंड थर्ड ये दोनों में, तो यहाँ पे पोजीशन एज वेल एज चेन आइसोमर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसके ऊपर भी टेक्निकल क्वेश्चन रह सकता है। हाँ, अब ध्यान से सुनो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट। दोस्तों स्पेशल ऐसा जब हम कहते हैं ना, एसपीई रहता है, लेकिन ये है स्पेस का एसपीए, स्पेस। स्पेस में अगर आपके पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग अलग रहती है, तब इसे कहेंगे हम स्पेशल अरेंजमेंट। इट इज नॉट स्पेशल, एसपीई नहीं है, एसपीए। अब अगर दोस्तों ये देखो डबल बॉन्ड के अपर साइड पे एंड लोअर साइड पे रहने वाले ग्रुप्स, देखो ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में रहने वाली अरेंजमेंट अलग अलग हो गई। यस, 3 डायमेंशनल, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे दोनों तरफ से हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH3। अगर दो ग्रुप डबल बॉन्ड के एक साइड के आइडेंटिकल रहते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सिस, और अगर अपोजिट रहते हैं तो उन्हें कहते हैं ट्रांस। ये तो आपको पता है, राइट? अब आपको ये भी पता होगा दोनों में से विच इज मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल कौन सा रहता है? एंड वाई? ज्यादा स्टेबल रहता है ट्रांस, राइट? ट्रांस ज्यादा स्टेबल रहता है। देखो आइडेंटिकल ग्रुप अगर नजदीक आ गए, आइडेंटिकल, तो उनमें रिपल्शन होगा। ऐसा रिपल्शन कहां पे ज्यादा पॉसिबल है? ये दोनों में। इसलिए सिस आइसोमर थोड़ा सा, हाँ यस, पोलर नॉन पोलर ये तो बात अपनी अलग हो गई, स्टेबिलिटी की बात चल रही, राइट? तो देखो दोस्तों, ये पोलर है, ये अपने पास नॉन पोलर है, ये तो आपको पता है। ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू आवर, क्योंकि रिपल्शन की वजह से, बाकी कुछ भी नहीं है। गॉट इट? हाँ, इनके मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, आगे पीछे। मेल्टिंग पॉइंट सिस का ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू ट्रांस, लेकिन उतनी छोटी बात आप मतलब इजीली याद रख सकते हो। ओके, तो ये रहा सिंपल सा। अब दोस्तों ये सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म अगर देनी है, IUPAC नाम के हिसाब से अगर नाम देने हैं सिस ट्रांस, तो देखो दोस्तों ऐसे नाम दिए जाते हैं। प्रीफिक्स यूज किया जाता है सिस 1,2 डाइक्लोरोइथेन। गॉट इट? अगर समझो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया, तो इसका मतलब होता है ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथेन। आपको इसका एक दोस्तों बायोलॉजी में लाइकोपिन नाम का एक केमिकल है, लाइकोपिन, जो कि अपने रेडिश कलर के जो फ्रूट्स रहते हैं, जैसे कि टोमेटो है, कैरेट है, इनमें लाइकोपिन नाम का एक केमिकल रहता है जो कि हमारी आई साइट अच्छी बनाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? आपके पास लाइकोपिन जब सिस फॉर्म में रहता है तब हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब उसके ऊपर लाइट इंसर्ट होता है, इंसिडेंट होता है, तब दोस्तों इट कन्वर्ट्स इजीली इनटू ट्रांस। तब हमें रोडोस्पिन नाम के, अपने आई में कुछ तो सेल वगैरह है वो एक्टिव होते हैं और हमें दिखाई देता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं, राइट? यस, बिल्कुल करेक्ट है। आपके पास सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन, नॉट इथेन, क्योंकि डबल बॉन्ड है।
ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। ज्ञानेश्वर बिल्कुल करेक्ट। हाँ, इसका नाम क्या देंगे? जल्दी। एनीवन? सिस 1,2 डाइमिथाइल हेक्सीन, थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है? डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी पड़ेगी। सिस 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 1 2 3 4 5 6। 1,2 क्यों कह रहे हो मुस्कान, निम्रा? इज इट 1,2? IUPAC सिस्टम हमें क्या बताती है? सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो आप CH3 से नंबरिंग नहीं दे सकते, आपको देनी पड़ेगी C2H5 से नंबरिंग। गॉट इट? हाँ यस, छोटे छोटे ग्रुप है, आपको फंसा सकते हैं। चलो एक और वही एग्जांपल। सिस 3,4 डाइमिथाइल हेक्स 3 चलो नो प्रॉब्लम। हाँ अब दोस्तों ध्यान से सुनो, कौन से अल्किन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं? तो इसके लिए कंडीशन है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम शुड बी अटैच टू टू डिफरेंट ग्रुप्स। ध्यान से पढ़ लो, टू डिफरेंट ग्रुप शुड बी अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ये अपने पास डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, तो इसके ऊपर ये दो ग्रुप अलग अलग होना, ये दो ग्रुप अलग अलग होना। राइट? एक बार इस सेंटेंस का मतलब गलत 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 मत निकालना। यहां का ग्रुप सेम होना डिफरेंट होना इसके कोई लेना देना नहीं। हमें कंपैरिजन करना है सिर्फ एक डबल बॉन्डेड कार्बन का। यहां पे जो ग्रुप है वो ग्रुप यहां पे नहीं होना, यहां पे जो ग्रुप होगा ये ग्रुप यहां पे नहीं होना। राइट? तो ये रही सिंपल सी कंडीशन। अगर आपको थोड़ा सा इस फॉर्म में अगर मुझे बताना है तो देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे जेड है, ये पास हुआ। यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, पास हुआ, दिखा सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक डब्ल्यू है एक जेड है, ये पास हुआ। एक्स है वाई है, ये भी दिखा सकता है, नो प्रॉब्लम। अगर दे दिया आपको लाइकवाइज एक्स वाई, तो देखो इसके पास दो अलग ग्रुप है, इसके पास दो अलग ग्रुप है। राइट? तो सेंटेंस का मतलब गलत मत निकालो कि दो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास अलग अलग ग्रुप होना, ऐसा नहीं। इसका मतलब है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जो एक है इसके पास दो अलग ग्रुप्स होना। राइट? तब जाके दिखाते हैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर समझो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और मैंने दे दिया यहाँ पे एक्स, यहाँ पे दिया मैंने एक्स, यहाँ पे दिया वाई एंड जेड, तो इस टाइप का अल्किन नहीं दिखाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके? क्योंकि ये दो ग्रुप आपके पास आइडेंटिकल आ गए। यस, सबके सब डिफरेंट रहे तो भी दिखाएंगे, नो प्रॉब्लम। ये भी मैं आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। इस तरीके का है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है वाई, यहाँ पे है जेड, यहाँ पे है पी। सेंटेंस कौन सा है? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास दो अलग ग्रुप होना, बाकी कुछ भी नहीं। आया समझ में? ये दिखाएंगे आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब सवाल ये आता है, चलो पहले डिस्कशन करेंगे कौन दिखाता है कौन नहीं। राइट? उसके बाद में आपके मन में एक क्वेश्चन आने वाला है, उसका भी मैं आंसर देने वाला हूं। किसी स्टूडेंट के मन में तो आया हुआ, यस आ गया, ज्ञानेश्वर के मन में आ गया, फिर वो सी है या ट्रांस है मैं बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कर लो। राइट? हाँ यस, पहले आपका मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो। बताओ क्या ये कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाएगा? यस और नो? ये नहीं दिखाएगा।
आइडेंटिकल ग्रुप हो गए, वेरी गुड। जल्दी, इथीन नहीं दिखाएगा क्योंकि आइडेंटिकल ग्रुप हो गए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास। यस यस यस, वेरी गुड। हाँ अब बताओ, ब्यूट 2ENE, यस और नो? पक्का? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा नहीं दिखाएगा तो उसमें आपका कहना है यस, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि ये ग्रुप अलग है इससे, ये ग्रुप अलग है इससे, नो प्रॉब्लम। चलो अब यस या नो? हाँ बिल्कुल, ध्यान से आंसर दे दो। यस, ये नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे आ गए दो आइडेंटिकल ग्रुप, हमें चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स। जल्दी, यस और नो? आपका कहना है यस, बिल्कुल करेक्ट। चलो दिस वन, 2 मिथाइल पेन 2ENE, नो, क्योंकि CH3 दो ग्रुप आपके पास आइडेंटिकल आ गए, नहीं दिखाएगा। हाँ, अब जो क्वेश्चन पूछा था मुझे ज्ञानेश्वर ने, तो अगर चारों के चारों ग्रुप अलग आ गए, जैसे कि यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे आ गया Br, तो आइदर इट इज सिस और ट्रांस, ये क्वेश्चन था। इज करेक्ट? अब ये सिस है या ट्रांस है, यही क्वेश्चन था ना? हाँ तो आप ध्यान से सुनो, इसे सिस ट्रांस की जगह थोड़े से अलग वर्ड यूज करते हैं, इन्हें कहते हैं ई एंड जेड नोटेशन। ई का मतलब है ट्रांस एंड जेड का मतलब है सिस। गॉट इट? अब कैसे ढूंढना इन्हें, सिस किसे कहना ट्रांस किसे कहना? तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सी टेक्निक है, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा है, पहले समझ के लो। ई कब यूज करना है? अगर ट्रांस रहता है तो, एंड जेड कब यूज करना है? अगर सिस रहता है तो, अलग अलग ग्रुप रहने के बाद। लेकिन अब आइडेंटिकल ग्रुप एक साइड पे है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना, इसकी एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूं। इसके लिए यूज करना है प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल देखो, जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को जो पहला एटम अटैच है उसका एटॉमिक नंबर देखना, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब बताओ मुझे, क्लोरीन एंड सी कार्बन, इनमें से प्रायोरिटी ज्यादा किसकी हो गई? क्लोरीन की, इसे कहा मैंने बी। राइट? ऐसे ही एक तरफ है हाइड्रोजन एक तरफ है कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी हो गई ए, इसकी प्रायोरिटी हो गई बी। अब ग्रुप छोड़ दो और अपनी प्रायोरिटी जो दी है उसकी तरफ ध्यान दो। प्रायोरिटी अगर ए एक तरफ आती है तो उसे कहेंगे झड, और अगर अपोजिट आती है तो उसे कहेंगे ई। गॉट इट? तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ये मैंने आपको प्रायोरिटी दिखाई। प्रायोरिटी समझ में आई ना कैसे देना? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये रहा ई। राइट? इसे ट्रांस कहने की जगह इन्हें कहते हैं ई। और अगर दो आइडेंटिकल ग्रुप आ गए एक साइड पे तो उसे नॉर्मली अपना यूज करते हैं, दैट वाज नथिंग बट सिस ट्रांस। चलो गॉट इट? अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, आपको सिर्फ बताना है ई या जेड। चलो जल्दी से, पवन का क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर अगर सेम आ गए तो क्या करना? दूसरा रूल रहता है उसके लिए। कौन सा रूल रहता है? देखो दोस्तों, जिसको डायबिटीज है वो शक्कर नहीं खा सकता, उसके लिए सब्स्टिट्यूट रहते सैकरिन के जैसे। वैसी ही बात है,
अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम रहा तो दूसरे एटम के साथ कंपटीशन करेंगे। आपके नीट में भी अगर स्कोर आइडेंटिकल होता है तो आपको 13-14 नॉब्स दिए हैं। बायोलॉजी के मार्क्स देखेंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे, आपका अल्फाबेट देखेंगे, उस हिसाब से। आया समझ में? मैं एग्जांपल लेता हूं वैसा भी। चलो देखो प्रायोरिटी इधर ए, ए बी, ए बी। आप सबका कहना था जड़, यस बिल्कुल करेक्ट। राइट। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं पवन के लिए। COOH एक ग्रुप है और दूसरा CH3 ग्रुप है, एक कार्बन को अटैच। मेरा सवाल है किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? किसकी देंगे प्रायोरिटी ज्यादा? COH की। आया समझ में? पहला कैंसिल कर दो, दूसरे के साथ कंपटीशन करो। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, COH जीत गया, इसलिए प्रायोरिटी उसकी ज्यादा। राइट। अगर आइसोटोप्स आते हैं तो एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास लेते हैं। ओके, चलो जल्दी से बताओ इसके लिए। आइदर इट इज ई और झड़। चलो ओवर ई कह रहे हैं आप, ए बी, ए बी, यस इसे कहेंगे, यस नो प्रॉब्लम। चलो जल्दी से बताओ। फ्लोरीन CH3OH NH2। अब स्पीड बढ़नी चाहिए। ओके ओके। देखो यस इट वुड बी जड़, नो प्रॉब्लम। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। मैं जल्दी लेता हूं। अब NH2 की प्रायोरिटी है ज्यादा एज कंपेयर टू COH की ज्यादा एज कंपेयर टू CH3। आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे, इट वुड बी आवर जड़ आई, जड़ आइसोमर ऐसा कहेंगे। चलो अब मैं पॉइंट थोड़ा सा चेंज करता हूं, चलता हूं मैं टूवर्ड्स प्रिपरेशन मेथड्स। अल्किन्स प्रिपरेशन अगर करने हैं अल्किन्स का, तो पहली मेथड हम यूज करेंगे अल्काइल्स। अब थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से, रिएजेंट शुरू हो गए, क्योंकि रिएजेंट हमें बहुत ही नजदीक के है। अगर दोस्तों आपके रिएजेंट मिस हो गए तो क्या होता है, ध्यान से सुनो। आपने जो, अब ऐसा लगता है कि जो अपने घर वाले हैं, अपने सगे वाले हैं, वो अपनी मदद करने वाले हैं, ऐसे ही रिएजेंट से। लेकिन दो लाइन सुनाता हूं, शायद आप समझ जाएंगे। अभी का माहौल कैसा है देखो, रिएजेंट अगर गलत हुआ तो गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, ध्यान से सुनो। गुजर रही है जिंदगी ऐसे मुकाम से, आपने भी दूर हो जाते हैं जरा सी जुकाम से। अगर अपना रिएजेंट गलत हुआ तो बस ऐसा ही आपका होगा। ओके, तो दोस्तों अब देखेंगे रिएजेंट्स। अब तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, राइट। हाँ देखो दोस्तों, रिएजेंट आ गया PD/C इन क्यूनोलिन। इसे हम नाम देने वाले हैं लिनलार्स कैटलिस्ट। इसका काम है ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में करना और अल्किन बनाना। वो अल्किन कौन सी बनाता है? ये अल्किन बनाता है सिस। पक्का याद रखो, गॉट इट।
लिनलार्स कैटेलिस्ट का काम क्या है? तो ये करता है अल्काइन का कन्वर्जन अल्किन में और बनाता है सिस अल्किन। अब दोस्तों, अब आपने ये तो सुना है रिएजेंट, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। किसी के मन में सवाल आया होगा, सर अभी अभी आपने अल्केन में बताया कि पैलेडियम अगर रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन सिंगल में होता है, और अभी आप बता रहे हो, हमें कंफ्यूज कर रहे हो, डबल बॉन्ड ही बनता है, ऐसा क्यों? तो याद रखो दोस्तों, अगर सिर्फ पैलेडियम देते हैं तो इट इज मोस्ट रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन इस पैलेडियम के ऊपर अगर हम निगेटिव कैटालिसिस करते हैं, क्विनोलिन इज पॉइजन, BaSO4 इज पॉइजन, इसके ऊपर अगर ऐसा एड्सॉर्ब करेंगे पॉइजन, तो पैलेडियम की रिएक्टिविटी कम होगी, इसीलिए PD/C। इसका मतलब आप PD/CaCO3 ले लो, PD/ कोक ले लो, कार्बन ले लो, PD/BaSO4 ले लो, PD/quinoline ले लो, दिस reduces reactivity of palladium, राइट? इसीलिए ये आ गया आपके पास सिंपल सा। आप एक तो रिएक्शन लिखो या शॉर्ट में रिएजेंट लिखो, पहली प्रिपरेशन मेथड जल्दी से। फ्रॉम अल्काइंस, याद रखो ये रिएजेंट्स अपने बहुत ही नजदीक के हैं, इसलिए उन्हें जुकाम नहीं होने देना, उन्हें भूलना नहीं, कुछ भी नहीं। अगर भूल गए तो आपको पता है क्या होगा। यस यस, वो भी लिंडलार्स कैटेलिस्ट, नो प्रॉब्लम। PD/C ऐसा भी लिखेंगे, PD/CaCO3 लिखेंगे, PD/, हाँ BaSO4 जब लिखते तब वो भी पॉइजन है, लेकिन उसे लिनलास कैटेलिस्ट नहीं कहते, हाँ तब उसे रोसेनमन रिडक्शन कहते अल्डिहाइड कीटोन में। चलो हो गया। हाँ, अब ऐसा एक दूसरा रिएजेंट आ गया। रिएजेंट देखो, अल्काइन से ही अगर मैं यूज करता हूं सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, इनसे बनता है NaNH2, पक्का याद रखो। तो डबल ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में होता है, डबल का सिंगल में नहीं होता, और ये बनाता है ट्रांस अल्कीन। अगर समझो PD/C दे दिया तो सिस, एंड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दे दिया तो ट्रांस। चलो ओवर। इसके ऊपर एक नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो नीट 19 का क्वेश्चन, सिंपल सा। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। हाँ, तो अब आपको सिस ट्रांस ये भी समझ में आना चाहिए। तो H2PD/C क्यूनोलिन, इट वुड बी आवर करेक्ट आंसर, जिसे हम कहेंगे लिनलार्स कैटेलिस्ट। व्हाट इट, मतलब सब रिएजेंट का खेल है, थोड़ी सी और आपसे प्रैक्टिस लेनी जरूरी है, वो प्रैक्टिस देखेंगे। चलो, इथाइन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिव्स, व्हाट वुड बी योर करेक्ट आंसर? चलो, सबका कहना है आंसर दे दो, कौसर जी आंसर दे दो, आंसर सही आंसर चाहिए मुझे। यस, मुझे तो लगा था आप आंसर बी ही देंगे, लेकिन बी 100% गलत होगा, इट इज सी आंसर। अब जिन्होंने रिएजेंट याद किया था, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया ट्रांस अल्किन देता है, गलती कहाँ हो गई? गलती यहाँ पे हो गई, इथेन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाता ही नहीं, इसलिए उसे ना सिस कहेंगे ना ट्रांस कहेंगे। समझ में आ गया? जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया था, पढ़ाई गलत नहीं है। ओके,
अगर वो अल्किन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखाता है तो ही आप सिस ट्रांस कहेंगे ना। गलती समझ में आ गई? यस, ओके। चलो और थोड़ी सी प्रैक्टिस। आइडेंटिफाई ए एंड बी। नाम नाम दे दो, नाम। यस, पहला भी इथिन होगा, दूसरा भी इथिन होगा। गलती से इसे सिस ट्रांस ऐसा मत लिखो। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रिएक्शन विथ पीडीसी एज वेल एज सोडियम इन लिक्विड अमोनिया गिव्स आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तब आएगा आपका इथाइन। प्रोपाइन आता है तो भी आपको प्रोपीन ही आंसर लिखना पड़ेगा, लेकिन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म अगर दिखाता है तब आपको सिस साइन ट्रांस ये भी लिखना पड़ेगा। चलो एक और सिंपल सा, ए एंड बी। 3 हेक्सिन, हेक्सिन बोथ। कुछ सिस ट्रांस कुछ आने वाला है या नहीं? क्या दोनों सेम है? आप 50-50% आंसर दे रहे हो। ये होगा सिस 3 हेक्सिन, यस कौसर जी करेक्ट। बी होगा ट्रांस। अब ये करेक्ट है, देखो राइट। इसका नाम अगर देना है तो आपको सिस हेक्सिन ऐसा नहीं कहना होगा, सिस हेग्स 3 ऐसा कहना होगा। इसे कहेंगे ट्रांस हेग्स 3 इसलिए मैंने आपका सिस ट्रांस का नॉमेनक्लेचर लिया था यूपीएससी का। राइट, क्लियर? हाँ, आपका आंसर देने में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है, इसलिए भी गलती हुई होगी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। गलती से हेक्सीन मत कहो, हेक्स 3 चलो एक और सिंपल सा क्वेश्चन। ये है पेंटेन। ओके, ये तो आपने करेक्ट बताया, निकेल। हाँ, बी क्या कहेंगे? पहला बिल्कुल करेक्ट, पेंटेन ट्रिपल बॉन्ड का कन्वर्जन हुआ सिंगल में। और दूसरा होगा हाँ, पवन, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। यस, ममता, प्रियंका, गंगा सागर करेक्ट। नंबरिंग अब यहां से देनी पड़ेगी, आया समझ में? ट्रांस पेंट 2 नॉट 3 हाँ, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड लेता हूं। मेथड का नाम है फ्रॉम अल्काइल हालाइड्स। इतनी मेथड लेंगे हाँ? अब अल्काइल हालाइड से अल्किन अगर बनाना है तो रिएजेंट याद रखो अल्कोहलिक KOH। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बीटा इलिमिनेशन। बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन हेलोजन के साथ बाहर जाता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऐसा भी कहेंगे। तो ये मिला हमें अल्कीन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहो या बीटा इलिमिनेशन कहो या 1,2 इलिमिनेशन ऐसा भी इसे कहा जाता है। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर है अल्काइल आयोडाइड की सबसे ज्यादा, अल्काइल फ्लोराइड की सबसे कम। अब दोस्तों हाँ, इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हमें देखना है, अल्काइल हालाइड में अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी दे दिया तो इलिमिनेशन किस में ज्यादा होगा, जल्दी होगा? तो सिंपल सा याद रखो, टर्शियरी का सबसे ज्यादा इलिमिनेशन होगा। मैं ये याद रखने के लिए इलिमिनेशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी ऑर्डर एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो, ये एक छोटा सा पहलवान है और ये एक
छोटा सा पहलवान है। ओके, ये दोनों को मैंने रनिंग करवाई, थोड़ी सी रेस लगाई उन्होंने, थोड़ी सी रनिंग की उन्होंने। रनिंग करने के बाद मेरा सिंपल सा सवाल है, किसमें से स्वेट जल्दी बाहर आएगा? इलिमिनेशन ऑफ वाटर जल्दी किसमें से होगा? यस, ऑब्वियसली बी में से होगा। बैठे बैठे ही इसे मतलब पानी छूट जाएगा, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। राइट, तो याद रखो, जो बड़े साइज का रहता है उसका इलिमिनेशन इजी होता है। इवन अल्कोहल का रहने दो, अल्काइल हैलाइड्स का रहने दो, कौन से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसकी साइज बल्कि उसका इलिमिनेशन इजी। इसलिए टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। चलो, अब ये क्यों होता है केमिस्ट्री के हिसाब से अगर बताना है तो वो भी मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। अगर मैं इसका इलिमिनेशन करता हूं, ये है अल्फा बीटा, तो मुझे मिलेगा प्रोपीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें मिलेगा मुझे ब्यूटीन, बीटा इलिमिनेशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। रिएजेंट पे ध्यान दो, अल्कोहलिक KOH। अगर ऐसा रहा तो भी अपने पास से अल्फा, दोनों तरफ बीटा हाइड्रोजन एटम आइडेंटिकल है। अगर दोस्तों बीटा कार्बन एटम के पास अलग अलग हाइड्रोजन एटम्स अगर रहते हैं, तब हम यूज करते हैं सेडजिप्स रूल। याद आता है सेडजिप्स रूल? ऐसे बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन इलिमिनेट करेंगे जिसके पास मिनिमम हाइड्रोजन एटम हो। ये मिला ब्यूट-2-ENE एज अ मेजर प्रोडक्ट। राइट, तो देखो, ड्यूरिंग इलिमिनेशन रिएक्शन इफ टू और मोर बीटा कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, देन eliminate hydrogen atom from that beta carbon atom which has less number of hydrogen atoms. That would be more substituted alkene would be produced. दोस्तों, मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट लिया था जीओसी में। गॉट इट? ब्यूटीन क्यों मेजर प्रोडक्ट नहीं, ब्यूट-2-ENE ही क्यों मेजर प्रोडक्ट है? तो उसका आंसर है हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी। याद आता है? जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्किन, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा, उतना वो अल्किन ज्यादा स्टेबल होगा। राइट, यहां पे कमरान नहीं होगी क्योंकि अल्किन है, एडिशन रिएक्शन होगी। फिर समझ में आ गया? चलो देखो, हाँ, इसमें देखो व्हाट हैपेंस, इसके पास भी बीटा कार्बन एटम है और इधर से भी बीटा कार्बन एटम है, तो बल्कि ग्रुप का इलिमिनेशन जल्दी होगा क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनेगा, दैट वुड बी मोर स्टेबल। अल्काइल आयोडाइड, जब आपके पास अगर आपको कहना है HI, तो रिएक्शन आपको अल्केन के अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होती है, गलत मत समझो। अल्केन में HI की रिएक्शन रिवर्स होती है, बना है प्रोडक्ट अल्कीन, नहीं रिवर्स होगी। चलो जल्दी से बताओ, E एंड बी, डायरेक्टली बी बताओ। यस, एक नंबर होगा इथाइल क्लोराइड, दूसरा होगा इथीन। यस, वेरी गुड। हाँ, राइट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अल्कोहलिक क्योएच। ये तीन आपके पास ऑप्शन है, तीन कंपाउंड दिए हैं, उसके चार ऑप्शंस, आपको ढूंढना है सही ऑप्शन। यस, कौन सी टेक्निक? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन ज्यादा क्यों होता है? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बनता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन बना तो क्या होता, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता, इसलिए दैट वुड बी मोर स्टेबल। चलो एक और सिंपल सा, B&D में कंपटीशन चल रहा अब।
सही आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी कहा था उनको समझ में आया क्या? देखो, आयोडीन, ब्रोमीन, उसके बाद में क्लोरीन, बॉन्ड ब्रेक होने की उनकी काबिलियत। यस दोस्तों, ये जो मेथड है, या हम ऐसा कहेंगे, कल हम अल्कोहल लेंगे, आज हम यहीं पे रुकेंगे। ओके, वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू सो मच। कल देखेंगे हम अल्कोहल्स। यस, ओके, बाय, टेक केयर।